प्राचीन भारत की पुण्य भूमि में, जहां वेदों की ऋचाएं वायु में गूंजती थीं और धर्म जीवन का आधार था, एक छोटा सा नगर था। उसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति निवास करता था, जिनका संपूर्ण जीवन ईश्वर भक्ति और शास्त्र अध्ययन में व्यतीत होता था। पति प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करते, संध्या वंदन करते और फिर श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते थे। पत्नी भी अत्यंत शुद्ध आचरण वाली, मधुर स्वभाव की और सात्विक विचारों से युक्त स्त्री थी। उनकी जीवन में भौतिक सुख कम थे, पर आत्मिक शांति अपार थी। वर्षों तक संतान न होने के कारण वे दोनों मन ही मन पीड़ा सहते रहे, किंतु कभी ईश्वर पर से विश्वास नहीं डगमगाया। अनेक व्रत, उपवास और प्रार्थनाओं के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्त्री गर्भवती हुई। गर्भधारण का समाचार सुनते ही दोनों की आंखों में अश्रु आ गए, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसी क्षण माता के मन में ये दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि वो इस शिशु को केवल शरीर से नहीं, बल्कि श्रेष्ठ संस्कारों से भी पोषित करेगी। शास्त्रों में जो कहा गया है कि गर्भकाल ही संस्कारों का प्रथम चरण है, उस सत्य को उसने अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। गर्भकाल आरंभ होते ही माता ने अपने जीवन में गहरा परिवर्तन किया। उसने क्रोध, चिंता, भय और नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर रखने का प्रयास किया। वो जानती थी कि माता का प्रत्येक विचार गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। वो सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करती, मधुर वाणी में बोलती और अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर रखती। प्रतिदिन प्रातःकाल वो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती, दीपक जलाती और अत्यंत श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आरंभ करती। वो श्लोकों का उच्चारण स्पष्ट और शांत स्वर में करती, ताकि प्रत्येक शब्द गर्भस्थ शिशु तक पहुंचे। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता का गीता से संबंध और गहरा होता गया। वो केवल श्लोक पढ़ती नहीं थी, बल्कि उनके भावों में डूब जाती थी। जब वो कर्मयोग का श्लोक पढ़ती, कर्मण्येवधिकारस्ते, तो उसके मन में त्याग और कर्तव्य का भाव जागृत होता। जब वो आत्मा के अमरत्व का वर्णन पढ़ती, न जायते म्रियते वा कदाचित, तो उसका हृदय श्रद्धा से भर जाता और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। उन क्षणों में गर्भ में पल रहा शिशु शांत हो जाता, मानो वो भी उस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर रहा हो। 7वें महीने के पश्चात माता ने विशेष अनुभव किया कि गीता पाठ के समय गर्भ में शिशु की गतिविधियां बदल जाती थीं। जब वो अन्य कार्यों में लगी रहती तो शिशु सामान्य रूप से हिलता डुलता, किंतु गीता पाठ के समय वो पूर्णतः शांत हो जाता। कभी कभी किसी विशेष श्लोक पर वो तीव्र हलचल करता, मानो श्लोक के भाव से सहमति जता रहा हो। माता का विश्वास और दृढ़ हो गया कि ये ज्ञान केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु के लिए भी है। गर्भकाल के दौरान माता ने अपने भोजन और दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान दिया। वो केवल सात्विक भोजन करती, प्रभु को अर्पित करके ही ग्रहण करती और भोजन करते समय भी गीता के श्लोकों का स्मरण करती। उसके लिए ये समय साधना का था। वो मानती थी कि यदि शिशु गर्भ में ही ईश्वर और गीता के संपर्क में आ जाए तो उसका जीवन स्वतः ही धर्ममय हो जाएगा। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय घर में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। बालक ने जन्म लेते ही अधिक रोना नहीं किया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके मुख पर एक अद्भुत स्थिरता थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो इस संसार में कोई पुराना अनुभव लेकर आया हो। घर के बुजुर्गों ने कहा कि ये बालक अवश्य ही पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के साथ जन्मा है। माता ने उसे अपनी गोद में लिया और कोमल स्वर में श्री कृष्ण का नाम लिया। उस क्षण बालक के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। बालक का पालन पोषण भी उसी सात्विक वातावरण में हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसके स्वभाव में असाधारण गुण प्रकट होने लगे। वो स्वाभाविक रूप से शांत, करुणामय और सत्यप्रिय था। अन्य बच्चे जहाँ खेल कूद और शोर में लगे रहते, वहाँ ये बालक शांति से बैठकर भजन सुनना पसंद करता। उसे किसी ने सिखाया नहीं था, फिर भी उसके भीतर संयम और विवेक स्वाभाविक रूप से विद्यमान था। एक दिन जब बालक लगभग 5 वर्ष का था, उसके पिता ने घर में गीता पाठ आरंभ किया। जैसे ही पहला श्लोक बोला गया, बालक ध्यानपूर्वक सुनने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसने वही श्लोक दोहराया। माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। जब माता ने उससे पूछा कि उसे ये सब कैसे ज्ञात है, तब बालक ने सरलता से कहा कि उसने ये ज्ञान माँ के गर्भ में रहते हुए सुना था। उस क्षण माता पिता को अपने गर्भकाल के सभी प्रयासों का फल स्पष्ट दिखाई दिया। ये कथा हमें ये गहन सत्य सिखाती है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आत्मा पर अमिट संस्कार छोड़ता है। गर्भकाल में माता के विचार, वाणी और श्रवण शिशु के संपूर्ण जीवन को दिशा दे सकते हैं।
गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का दिव्य साधन है। यदि गर्भ में ही शिशु को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन स्वयं एक गीता बन जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहां के लोग सच्चे दिल से भगवान को मानने वाले थे। उसी गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण दंपति रहता था। पति रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, नहाते धोते, पूजा करते और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते। पत्नी भी बहुत संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। वो घर का सारा काम करती, लेकिन मन में कभी घबराहट या गुस्सा नहीं रखती। दोनों पति पत्नी भगवान पर पूरा भरोसा रखते थे। कई साल तक उनके घर संतान नहीं हुई। गांव वाले तरह तरह की बातें करते, लेकिन वो दंपति किसी से कुछ नहीं कहते। वो बस भगवान से यही कहते थे, हे प्रभु, जो भी देना हो अपनी मर्जी से देना। बहुत दिनों की प्रार्थना के बाद भगवान की कृपा हुई और स्त्री गर्भवती हुई। गर्भधारण का समाचार सुनते ही दोनों की आंखों में अश्रु आ गए, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसी क्षण माता के मन में ये दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि वो इस शिशु को केवल शरीर से नहीं, बल्कि श्रेष्ठ संस्कारों से भी पोषित करेगी। शास्त्रों में जो कहा गया है कि गर्भकाल ही संस्कारों का प्रथम चरण है, उस सत्य को उसने अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। गर्भकाल आरंभ होते ही माता ने अपने जीवन में गहरा परिवर्तन किया। उसने क्रोध, चिंता, भय और नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर रखने का प्रयास किया। वो जानती थी कि माता का प्रत्येक विचार गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। वो सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करती, मधुर वाणी में बोलती और अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर रखती। प्रतिदिन प्रातःकाल वो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती, दीपक जलाती और अत्यंत श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आरंभ करती। वो श्लोकों का उच्चारण स्पष्ट और शांत स्वर में करती, ताकि प्रत्येक शब्द गर्भस्थ शिशु तक पहुंचे। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता का गीता से संबंध और गहरा होता गया। वो केवल श्लोक पढ़ती नहीं थी, बल्कि उनके भावों में डूब जाती थी। जब वो कर्मयोग का श्लोक पढ़ती, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उसके मन में त्याग और कर्तव्य का भाव जागृत होता। जब वो आत्मा के अमरत्व का वर्णन पढ़ती, न जायते म्रियते वा कदाचित, तो उसका हृदय श्रद्धा से भर जाता और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। उन क्षणों में गर्भ में पल रहा शिशु शांत हो जाता, मानो वो भी उस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर रहा हो। 7वें महीने के पश्चात माता ने विशेष अनुभव किया कि गीता पाठ के समय गर्भ में शिशु की गतिविधियां बदल जाती थीं। जब वो अन्य कार्यों में लगी रहती तो शिशु सामान्य रूप से हिलता डुलता, किंतु गीता पाठ के समय वो पूर्णतः शांत हो जाता। कभी कभी किसी विशेष श्लोक पर वो तीव्र हलचल करता, मानो श्लोक के भाव से सहमति जता रहा हो। माता का विश्वास और दृढ़ हो गया कि ये ज्ञान केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु के लिए भी है। गर्भकाल के दौरान माता ने अपने भोजन और दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान दिया। वो केवल सात्विक भोजन करती, प्रभु को अर्पित करके ही ग्रहण करती और भोजन करते समय भी गीता के श्लोकों का स्मरण करती। उसके लिए ये समय साधना का था। वो मानती थी कि यदि शिशु गर्भ में ही ईश्वर और गीता के संपर्क में आ जाए तो उसका जीवन स्वयं एक गीता बन जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहां के लोग सच्चे दिल से भगवान को मानने वाले थे। उसी गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण दंपति रहता था। पति रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, नहाते धोते, पूजा करते और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते। पत्नी भी बहुत संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। वो घर का सारा काम करती, लेकिन मन में कभी घबराहट या गुस्सा नहीं रखती। दोनों पति पत्नी भगवान पर पूरा भरोसा रखते थे। कई साल तक उनके घर संतान नहीं हुई। गांव वाले तरह तरह की बातें करते, लेकिन वो दंपति किसी से कुछ नहीं कहते। वो बस भगवान से यही कहते थे, हे प्रभु, जो भी देना हो अपनी मर्जी से देना। बहुत दिनों की प्रार्थना के बाद भगवान की कृपा हुई और स्त्री गर्भवती हुई। गर्भधारण का समाचार सुनते ही दोनों की आंखों में अश्रु आ गए, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसी क्षण माता के मन में ये दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि वो इस शिशु को केवल शरीर से नहीं, बल्कि श्रेष्ठ संस्कारों से भी पोषित करेगी। शास्त्रों में जो कहा गया है कि गर्भकाल ही संस्कारों का प्रथम चरण है, उस सत्य को उसने अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। गर्भकाल आरंभ होते ही माता ने अपने जीवन में गहरा परिवर्तन किया। उसने क्रोध, चिंता, भय और नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर रखने का प्रयास किया। वो जानती थी कि माता का प्रत्येक विचार गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। वो सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करती, मधुर वाणी में बोलती और अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर रखती।
प्रतिदिन प्रातःकाल वो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती, दीपक जलाती और अत्यंत श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आरंभ करती। वो श्लोकों का उच्चारण स्पष्ट और शांत स्वर में करती, ताकि प्रत्येक शब्द गर्भस्थ शिशु तक पहुंचे। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता का गीता से संबंध और गहरा होता गया। वो केवल श्लोक पढ़ती नहीं थी, बल्कि उनके भावों में डूब जाती थी। जब वो कर्म योग का श्लोक पढ़ती, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उसके मन में त्याग और कर्तव्य का भाव जागृत होता। जब वो आत्मा के अमरत्व का वर्णन पढ़ती, न जायते म्रियते वा कदाचित, तो उसका हृदय श्रद्धा से भर जाता और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। उन क्षणों में गर्भ में पल रहा शिशु शांत हो जाता, मानो वो भी उस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर रहा हो।